बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आपके सामने मुरक्कबात का पेज खुला है। मुरक्कबात जो हैं वो कैसे वजूद में आते हैं, इस तरह से कि जो एक मुफरद एक एक कलीमा जो है ना हमारे पास, वो एक मुफरद कलीमा कहलाता है। कोई भी, जैसे अब बाबुन दरवाजा, कुलूब दिल, हालांकि ये जमा है कल्ब की, ठीक है, लेकिन है ये एक कलीमा। मुमिनतानी, दो मोमिन औरतें, या ऐसे ही कहेंगे हम, दो मोमिन औरतें। तो ये मुफरद है, बेशक मीनिंग जमा की दें वाहिद की दें, इट डजेंट मैटर। ये जो है खुद एक अलग एक कलिमा है, और मीनिंग यहाँ पर बाब का एक दरवाजे का है। कुलूब दिलों की जमा है, जैसे मैंने आपको बताया कल्ब की जमा है। और मोमिनतानी में मुसन्ना डील कर रहे हैं हम, दो औरतों की, दो मोमिन औरतों की बात हो रही है। मोमिना नहीं होता तो दो मोमिन मर्द होते। तो ये जी एक मुफरद कलिमा है। अब हम एक्सप्लोर करने लगे मुरक्कब, जो कि हम बिल्कुल पहले जो है ना बाब में पढ़ के आ चुके हैं, जहां हमने पढ़ा था हादा बाबुन, ये दरवाजा है, या ये एक दरवाजा है। दूसरा हमने पढ़ा हादा बैतुन, ये घर है। हादा किताबुन, ये किताब है। हादा कलमुन, ये कलम। वो हमारा मुरक्कब था। आज हम उसको मुरक्कब डिक्लेयर करने जा रहे हैं। मुरक्कब कंपाउंड, मुफरत जब मुफरत से मिलता है तो मुरक्कब बनता है। मुफरत प्लस मुफरत इज इक्वल टू मुरक्कब, और मुफरत प्लस मुफरत इज इक्वल टू मुरक्कब। ये आपके सामने हमने एक कलीमा इधर रख दिया, एक कलीमा इधर रख दिया। सपोज हम उसी पहले चैप्टर का एक जुमला उठा के लाते हैं। मुफरत में पहला हमने रखा हादा, दूसरा हमने रख लिया किताब, इज इक्वल टू हादा किताब, मतलब हादा किताबुन, और क्या हमारा मुरक्कब बन गया। और ये मुरक्कब कौन सा है? वो मुरक्कब जो मुरक्कब ताम बना, जिसकी सेंस पूरी आई। दिस इज अ बुक, और ये एक किताब है, ये हमारा माना बना। तो हमें कहीं कोई वो नुक्स नहीं नजर आया कि हमारा जुमला कंप्लीट नहीं। तो मुरक्कब की दो अकसाम है, मुरक्कब ताम व मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम वो होता है जिसमें पूरी सेंस वाज़ह हो रही है जुमले की, लाइक ये एक किताब है, दिस इज अ बुक, हादा किताब। तीनों लैंग्वेज में मैंने तर्जुमा कर दिया। जबकि मुरक्कब नाकिस क्या है? जैसे ये किताब, वो कलम, ये बच्चा, वगैरह वगैरह, और हमारा जो सेंस है वो पूरा ना बना। तो मुरक्कब ताम मुकम्मल जुमला, ताम के माना है मुकम्मल, कम से कम दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात मुकम्मल हो जाए। तो मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। जुमला दो तरह का होता है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। बात यह है कि जुमला इस्मिया को पहले डिस्कस करते हैं। क्या है वो जुमला? जो इसम से शुरू हो। जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर। जैसे पीछे हम हादा किताबुन अगर करके आए तो हादा उसमें मुब्तदा था और किताबुन खबर। मुब्तदा वो इसम जिससे जुमले की इब्तदा हो, इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो आएगा वो मुब्तदा होगा। खबर वो इसम जो मुब्तदा के बारे में कोई मालूमात दे। अब जो हमारा मुब्तदा है वो हादा है, सपोज हादा ये, तो ये क्या, उसकी जो खबर है वो आगे किताब आ रही है कि ये एक किताब है। तो हादा किताबुन हमारी खबर हो गई किताब, और हाजा हमारा मुब्तदा हो गया। और खबर क्या है? मुब्तदा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये अगर चीज पूछी जा रही है तो वो क्या है। जैसे अब मैं हादा किताबुन कर रही हूँ, और अगर मैं करूँ हादे ही साआतुन, तो ये घड़ी है, तो हम मोनस के लिए दे रहे हैं। दालिका अल किताब या दालिका किताबुन। तो जो हमारा कुरान में भी पहली आयत है दालिकल किताब है, लेकिन हम उसको जुमला इसमें में कन्वर्ट करते हैं तो दालिका किताब वो किताब है। और इसी तरह से हम कोई मुअन्नस करते हैं तो हादिही शजरतुन वो दरख्त है, तिल का शजरतुन वो दरख्त है, तिल का गुरफतुन वो कमरा है, वगैरह वगैरह। तो खबर जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। जुमला इसमें के कवायद और उसूल क्या होते हैं कि वसअत के लिहाज से मुब्तदा मारिफा और खबर नकरा होती है, कि ये रूल 99% अप्लाई होता है कि मुब्तदा मारिफा होगा और खबर नकरा होगी। 1% इससे हटके भी आ सकता है। उसकी हमेशा अपने माइंड में एक विंडो ओपन रखें कि एक बिल्कुल सीक्वेंस से स्मूथ चलता हुआ कॉन्सेप्ट कहीं पे थोड़ा सा चेंज भी होगा, उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। लेकिन उस एक्सेप्शन को हमेशा माइंड में रखें, इट कैन कम एनीवेयर, ये कहीं पे भी आ सकती है। तो वो 1% है। लेकिन 99% तो ज्यादा इजी है ना, आपको वाजिया कर दिया गया कि मारिफा होगा आपका मुब्तदा और खबर नकरा होगी।
اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جیسے کہ ہادہ جو ہے وہ تو مبنی اسم ہے، اپنا اعراب نہیں بدلتا، لیکن اس کے آگے جو کتابن ہے وہ تو مرفوع ہے نا، تو یہ مبتدا بھی ہم مرفوع کنسیڈر کریں گے ہادہ کتابن میں۔ ہادہ بھی مرفوع اور جو ہے مبتدا ہے، اور کتابن بھی مرفوع لیکن وہ خبر ہے، اور یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، دس از 100% رول۔ جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ اب یہ جو جنس اور عدد کا کرائٹیریا بہت ہی زیادہ سٹرانگ ریشو رکھتا ہے، کتنی 99.99% ہے، لیکن بہت ہی تھوڑی ریشو ہے جو اس رول سے ہٹ کے آئے گی، اور وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ جب کبھی وقت آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آئے گی۔ ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے مدینہ عربک کے لیسنز کو آپ آگے لے کے چلتے جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں خود بخود کھلتی جائیں گی، آپ وہاں جا کے کہتے اچھا یہ وہ رول تھا جو اتنی کم پرسنٹیج رکھتا تھا، تو آج میں نے ایکسپلور کیا ہے۔ سپوز اس میں علم بطور مبتدا، اب اس میں علم میں کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے، میرا آپ کا ہم سب کا نام اس میں علم ہے، اور کیا پروناؤنسیشن ہے، تلفظ کیا ہے، علم، جھنڈے سے نکلا ہے۔ جھنڈا کسی بھی کنٹری کی پہچان ہوا کرتی ہے، ہمیں پتا ہے پاکستان کا یہ جھنڈا ہے، اس میں ایک ستارہ ایک چاند بنا ہے، اس کا کلر وائٹ اور گرین ہے، اسی طرح سے ہر کنٹری کا اپنا ایک فلیگ ہے اور وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ایک معنی رکھتا ہے۔ اسی طرح سے علم، کیسے ہمارا اپنا نام اس میں علم کیوں ہے، کیونکہ وہ ہماری شناخت ہے۔ اب سپوز فاطمہ نام کی 10 بچیاں بھی ہوں تو سر نیم ڈفرنٹ ہوگا نا، یہ فاطمہ وقاص ہے، یہ فاطمہ علی ہے، یہ فاطمہ قریشی ہے، یہ فاطمہ ابراہیم ہے وغیرہ، تو ہر ایک بچی کا جو نام ہے اس کا نام ہے اسپیسیفائڈ، ٹھیک ہے، وہ اس کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم اسم علم کو بطور مبتدا رکھیں، کوئی بھی نام لے کے آئیں گے تو وہ مبتدا بنے گا ہمارا اور اسم علم ہوگا۔ جیسے مبتدا واحد ہو تو واحد مذکر، جیسے زید نیک ہے تو زید صالح، ٹھیک ہے، زید صالح، زید نیک ہے، اور مبتدا واحد مؤنث ہے تو مریم نیک ہے، مریم صالحۃ۔ اچھا، عورتوں کے ناموں کے اوپر تو تنوین نہیں آتی، اس لیے ہم ان کو غیر منصرف کہتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے کیا آیا، زید نیک ہے۔ زید کو ہم نے اچھا اس کو اوپر کوئی کراس لگا کے آپ ترجمہ نہیں کرتے، آپ سیدھا ترجمہ، جیسے اردو میں تیجا ترجمہ جو ہے وہ جملہ سیدھا دیا ہوا ہے نا، ایسے ہی آپ نے عربی میں ایک سیدھا جملہ بنانا ہے، جبکہ مرکب توصیفی جو آگے آئے گا اس میں ہم کراس لگا کے بنائیں گے مرکب کو، اور مرکب اضافی میں بھی ہم کراس لگا کے بناتے ہیں، مطلب یہ والے کو پہلے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آخر والے کو، اور پہلے والے کو بعد میں۔ یہاں پر سیدھا سیکوینس ہے، ہر لحاظ سے جملہ اسمیہ جو ایک سیدھے سیکوینس میں چلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب زید نیک ہے، زید کو ہم نے پہلے زید کی عربی کر لی، اور نیک ہے کے بعد میں ہم نے صالح کر لی۔ اب ہے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے عربک گرامر، ہے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے عربک گرامر میں، کوئی اس کا آلٹرنیٹ، کوئی اس کا میننگ نہیں آتا، ہم اس کمبینیشن سے ہے کا ترجمہ نکالتے ہیں، زید صالح۔ اب آج یہی دیکھیے گا، جب کمبینیشن بدلنا ہے تو کیسے ترجمہ ناقص ہو جاتا ہے، سمپلی کمبینیشن بدلنے سے۔ تو زید صالح، زید نیک ہے، اور یہ مبتدا ہمارا واحد مذکر تھا، اب اگر مبتدا واحد مؤنث کو لے آئے، مریم نیک ہے تو مریم صالحۃ، تو اب چونکہ مریم مؤنث ہے تو ہم اس کی آگے جو خبر ہے وہ بھی مؤنث لائیں گے، زید مبتدا اور صالح خبر، زید صالح، مریم مبتدا اور صالحۃ خبر، تو دونوں میں پوری مناسبت ہے۔ عورتوں کے ناموں کے اوپر چونکہ کبھی تنوین نہیں لگے گی تو یہاں پہ بے شک مریم ہو، بے شک زینب ہو، فاطمہ تو ہو، عائشہ تو ہو، سب کے ناموں کے آخر میں صرف ایک حرکت لگے گی، اور اس کے ساتھ ہم صالحۃ، طالبۃ، صادقۃ کچھ بھی اپلائی کر دیں، جبکہ مردوں کے جو نام ہیں، زید ہو گیا، عباس ہو گیا، علی ہو گیا، یہ سب جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ منصرف ہیں، یہ تنوین لیتے ہیں، اور جو تنوین نہیں لیتے انشاءاللہ وہ بھی ہم جب کریں گے تو ڈیٹیل سے اسے سمجھیں گے۔ مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ ناقص کے معنی ہے نامکمل، انکمپلیٹ، کم از کم دو الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات مکمل نہ ہو۔ کمپاؤنڈ تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے پر بات پوری نہیں ہے نا، تو مرکب ناقص کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے ایک تو مرکب جاری تھا، حروف جارہ اور اس کے بعد اسم آئے گا تو ہم کر کے آ گئے۔ مرکب اضافی تھا جہاں کراس لگ کے ترجمہ ہونا تھا، تو وہ بھی ہم کر کے آ گئے الحمدللہ۔ اب جو ہے باری ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری ایسا مرکب، اور وہ بھی ناقص مرکب، ٹھیک ہے، ایسا مرکب ناقص جس میں اسم اشارہ استعمال ہو، یہ بہت آسان مرکب ہے،
लिटरली वेरी इजी, अदर देन ऑल, सबसे आसान ये ऐसा मुरक्कब नाकस जिसमें इशारा इस्तेमाल होगा, इसम इशारा। लेकिन कैसे इस्तेमाल होगा, वो चीज बस ग्रिप करनी है, मेन चीज वो है। ऐसा मुरक्कब नाकस जिसमें इसम इशारा इस्तेमाल हो। क्या है आपके इसम इशारा? हादा। आपके पास हादा, ये एक मुज़क्कर के लिए, और हादी ही ये एक मुअन्नस के लिए है, ठीक है। जबकि हादानी, अभी इनको याद करने की सबको जरूरत नहीं, आपको हादा और हादी ही चाहिए। हादानी भी स्पोज चाहिए, हादाइनी, हातानी, हातइनी, हाउलाई और हाउलाई। और इसी तरह से आपके ये इशारे हैं, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही, सिंपली दिखा रही हूँ इशारे हैं। दाली का, तिल का, दानी का, तानी का, और उलाई का, और उलाई का, और आगे इनके भी फर्दर बनते हैं, दानी का, गदैनी का, और तानी का, गदैनी का। लेकिन अभी हमें उनकी बहुत जरूरत नहीं, हादा को जहन में रखे बस। तो अब हमारे सामने इशारे आ गए, हमने इशारों को एक नजर देखा जिसमें इसम इशारा इस्तेमाल होगा। मुरक्कब इशारे के दो हिस्से होते हैं, पहले इसम इशारा और उसके बाद दूसरा मुशारुन अलैह। जैसे हमने मुरक्कब इजाफी के दो एक्सप्लोर किए थे, पहला मुदाफ था और दूसरा मुदाफ इलैह था, ऐसे ही इसम इशारा है यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे मुशारुन अलैह है। इसम इशारा ऐसा इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, और मुशारुन अलैह जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए। मिसाल क्या है हमारे पास, हादा और उसके बाद अल किताब। फर्क बस ये आया, अब मैं आज आपको चैप्टर दिखाती हूँ। फर्क ये आया कि हमें पहले चैप्टर में हादा किताबुन, हादा कलमुन, हादा बैतुन पढ़ा। अब जितने भी वो हैं ना अस्मा, जो पहले चैप्टर में हमने पढ़े हैं, उनको सिंपली जाके क्या करना है कि पहले हादा लगाना है, और उसके बाद अगले इसम की तनवीन हटा के उसके साथ बस अल लगा देना है। तो जब तनवीन हट जाएगी तो एक हरकत आखिर में रहेगी अल लगने की वजह से, बस ये फर्क। इजी एंड रियली वेरी मच इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हादा अल किताब, वहां हादा किताबुल का मीनिंग था ये किताब है, ये एक किताब है। और कभी कभी किताब उनका वो जो, ये कोई किताब है भी कह सकते हैं, क्योंकि तनवीन के जो हैं दो तीन माना अखज किए जाते हैं। तो हादा किताब उनका तर्जुमा ये किताब है, ये एक किताब है, ये कोई किताब है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हादा अल किताबी, ये किताब, इसका ये मीनिंग बन गया, अल लगने की वजह से है हट गया, मतलब समझ लें उर्दू वाला है भी हट गया, और इसकी खुद की जो फहम है वो इनकम्प्लीट बन गया, नाकिस हो गया। अब इसके कवायद क्या है? मुशारन अल वाला मारफा होगा। ये बात याद रखें कि हादा के बाद जो भी इसम आना है, हादा, हादानी, दालिका, तिलका, उलाई का, हा उलाई, जो भी इसम आना है वो अल वाला होना चाहिए। और मारिफा की किसी कैटेगरी को हमने टच नहीं करना। बेसिकली मारिफा की 7 कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसमें ज़मायर भी आती हैं, और इशारे भी आते हैं, और इसम अलम भी आता है, इसम मौसूल भी आता है, बहुत सारे आते हैं। अभी हमने चूंकि पढ़े नहीं सारे तो मैं सबको डिस्कस नहीं करी। बस एक सीधा सा फॉर्मूला है, हादा के बाद आपका इसम अल वाला होना चाहिए। कौन सा मार्फा रिक्वायर्ड है? अल वाला मार्फा। तो मुशारन है आपका अल वाला मार्फा होगा। इशारा इसम के चारों पहलुओं, जिन्स, अदद, वसअत और अराब के लिहाज से मुशारन इलैह होगा। अच्छा, अब इशारा जो है आपने यूज करना है, तो वो एक के लिए है, या मुअन्नस के लिए है, या वो मारिफा, तो वो होगा ही होगा। और वो जो है मबनी है सारे। तो आप अपना जो एराब है वो शारन लैस देखें, क्योंकि ये इशारे सारे मबनी है, ये अपना एराब नहीं बदलते। यही थोड़ी सी चीजें आपके लिए टेक्निकल हैं, बस इनको ऐसे ही माइंड में रख लें। आहिस्ता आहिस्ता मजीद एक्सप्लेन करोगे तो समझ आती जाएंगी। तो इसम के चारों पहलुओं, मतलब जिन्स, अदद और वसअत और एराब के लिहाज से मुशारन लय जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हादा है तो अल किताब लग गया, अल वाला मारिफा लग गया। अब हाजा हमारा मुजक्कर भी है, वाहिद भी है, मारिफा भी है, मजरूर भी है, क्योंकि अल किताबी के साथ आप देख रहे। तो अल किताबी मुदक्कर है, वाहिद है, मारिफा है, और मजरूर भी है। अब आपको ये बताया जा रहा है ना उसमें मुताबिकत है, तो मरकब इशारी का भी एराब जो होगा वो इशारा नदाय के मुताबिक होगा। मतलब हादा अल किताबी मजरूर है। अब ये देखिए, हा उलाई और अल मुस्लिमून, अब जमा इसम आ गया उसके सामने, ज्यादा मुसलमानों की बात हो रही है, तो इशारा भी बदला है। अगर ये इशारा जमा का हो गया है ना, तो ये हमारा इसम भी जमा का हो गया, ठीक है। और ये अगर मरफू है तो इसका भी अराब मरफू ही कहेंगे, ठीक है। और ये दोनों मुदक्कर के हैं, और दोनों ही मारफा है। इसी तरह हादिही अल अकलाम,
अल हमारा जबर वाला हो गया, तो ये जो जबर वाली हालत है इसको हम मंसूब कहते हैं अरबी में। हादिही जो है हमारा इशारा हो गया और मारिफा हो गया, मुअन्नस हो गया। ठीक है। अब अल अकलाम जो है वो कलम की जमा है, लेकिन जो जमा जमा जो होती है जो टूट जाती है जमा, जो ये वाली जमा जो है इसमें वाव नून आती है, फार्मूले पे बेस्ड है, ये जमा टूट गई है, इसलिए ये मुअन्नस की कैटेगरी की तरह डील की जाती है। तो इसके साथ फिर इशारा वाहिद मुअन्नस का लगा। ठीक है। और इशारा जमीर हमारी वाहिद मुअन्नस की आएगी जब भी कभी हमारे पास ऐसा ऐसा प्लूरल आएगा जो कि टूटा हुआ होगा, जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा। अभी मैं आपको आसान वर्ड्स में यही बता सकती हूँ। ठीक है। तो बताने का मकसद ये था, एक तो आपको यहाँ हालतें बताई गई कि अल किताबी मजरूर है, तो हाजा को मजरूर कंसिडर करेंगे। अल मुस्लिमूना मरफू है, आखिर में जो है इसका ऊना का एराब आ रहा है, तो इसको भी हम मरफू कंसिडर करेंगे। और अल अकलामा मनसूब है, तो हादी को भी हम मनसूब ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो अल अकलामा है वो मनसूब है।